कहानी की शुरुआत एक युद्ध से तबाह हो चुके इलाके से होती है, जहां हर दिन गोलियों की आवाज और धमाकों का शोर सुनाई देता रहता है। इसी माहौल में एक औरत अपनी टूटी हुई जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रही होती है। उसके पति को लड़ाई के दौरान गर्दन में गोली लगी थी और तब से वह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसका शरीर सांस तो ले रहा था, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा था कि वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन महीनों गुजर चुके थे और उसकी हालत वैसी की वैसी थी। उसकी 2 छोटी बेटियां थीं, जो इस बर्बाद दुनिया में उसकी जीने की आखिरी वजह थी। लेकिन हालात इतने खराब थे कि बच्चियां भूख से रोती थीं और वह मजबूरी में पड़ोसियों से पानी और राशन मांगने निकलती थी। बाहर हर तरफ बंदूक के लिए लोग घूम रहे थे। वह दवा की दुकान पर पहुंचती है ताकि पति के लिए दवाई ले सके, लेकिन दुकानदार उधार देने से मना कर देता है। घर आकर वह नमक मिला पानी तैयार करती है और पाइप की मदद से अपने पति के मुंह में डालती है ताकि उसकी सांसें चलती रहें। हर बार बाहर जाने से पहले वह उसके पास बैठती, उसे बताती कि वह कहाँ जा रही है और कुछ पल उसके चेहरे को देखती रहती, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे वह अपने अंदर दबे हुए दर्द को उसके सामने खोलने लगती है। वह बताती है कि शादी के बाद उसने कभी अपने पति के साथ अपनापन महसूस नहीं किया। वह हमेशा उससे डरती रही। एक दिन वह अपनी आंटी के पास मदद मांगने जाती है, लेकिन पता चलता है कि उसकी आंटी अब मजबूरी में जिस्म फरोशी कर रही है। आंटी उसे अपने पास बैठाकर बताती है कि कैसे उसके साथ उसके ही ससुराल वालों ने सालों तक गलत किया और आखिरकार उसने उन सभी को मारकर वहां से भागने का फैसला किया। आंटी की बातें सुनकर वह औरत समझती है कि औरतों की जिंदगी इस समाज में हमेशा दर्द और समझौतों से भरी रही है। आंटी उसे कुछ पैसे देती है और उसकी बेटियों को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाती है। अब वह औरत अपने पति के सामने खुलकर बोलने लगती है। वह उसे बताती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी डर में बिताई। वह कहती है कि उसे हमेशा लगा कि उसके पति ने भी उसके साथ वही किया जिसे लोग शादी का अधिकार कहते हैं, लेकिन उसके लिए वह भी जबरदस्ती से कम नहीं था। वह पहली बार अपने अंदर के गुस्से और टूटन को बाहर निकाल रही थी। इसी दौरान इलाके में सैनिकों की आवाजाही बढ़ जाती है। उसे डर था कि अगर किसी को उसके पति के बारे में पता चल गया तो वे उसे मार देंगे। इसीलिए वह उसे घर के अंदर सामानों के बाद नीचे छुपा देती है। कुछ दिनों बाद एक जवान सैनिक उसके घर आता है। पहले वह उससे डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह भी बाकी लोगों की तरह उसके साथ जबरदस्ती करेगा। शुरुआत में वही होता भी है। वह सैनिक बेहद कम उम्र का था और ऐसा लगता था जैसे पहली बार किसी औरत के करीब आया हो। वह औरत इस घटना के बाद टूट जाती है, लेकिन जब उसकी नजर उन पैसों पर पड़ती है जो वह सैनिक छोड़ गया था, तब उसे एहसास होता है कि इन्हीं पैसों से वह अपने परिवार को जिंदा रख सकती है। मजबूरी धीरे धीरे एक समझौते में बदलने लगती है। वह सैनिक बार बार आने लगता है। अब उनके बीच का रिश्ता बदलने लगता है। वह लड़का उससे बातें करता है, उसके लिए खाना और दवाइयां लाता है। पहली बार उस औरत को लगता है कि कोई उसे सिर्फ शरीर की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह देख रहा है। धीरे धीरे वह उस जवान के करीब आने लगती है। वह उसके सामने अपने मन की बातें भी कहती है और अपने पति के पास बैठकर यह सब बताती भी रहती है। उसे लगने लगता है कि शायद पहली बार कोई उसकी परवाह कर रहा है, लेकिन इसी के साथ उसके अंदर अपराध बोध भी पैदा होने लगता है। वह खुद को गलत समझती है और भगवान से माफी मांगती है। फिर एक दिन वह अपने पति के सामने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बोल देती है। वह कहती है कि उसके बच्चे शायद उसके नहीं हैं। वह बताती है कि असल समस्या उसमें नहीं बल्कि उसके पति में थी, लेकिन इस सच को कभी स्वीकार नहीं किया गया। मां बनने के लिए उसने वह रास्ता चुना जिसके बारे में वह खुद भी कभी किसी से बात नहीं कर पाई। यह सुनते ही अचानक उसका पति हरकत करने लगता है। महीनों से बेजान पड़ा आदमी अचानक गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है। वह औरत घबरा जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वह पास में पड़ी चीज उठाकर उसी पर वार कर देती है। कुछ ही पलों में उसका पति मर जाता है। कमरे में खामोशी छा जाती है। उसी समय वह जवान सैनिक वहां पहुंचता है और सब कुछ देख लेता है। फिल्म यहीं खत्म होती है और यह दिखाती है कि इंसान कितनी भी तकलीफ सह ले, लेकिन उसके अंदर दबा हुआ सच एक दिन बाहर जरूर आता है।